हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो या फिर प्राइवेट जॉब में हो, तो आपको टैक्स प्लानिंग की नॉलेज जरूर होनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम टैक्स सेव कर सको। अगर आप किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप देखोगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो, तो सैलरी में बेसिक कंपोनेंट्स क्या रहते हैं। बेसिक पे रहेगा, डीए रहेगा, एचआरए रहेगा, एंड उसके बाद 10 तरह के अलाउंसेज रहते हैं। तो कई बार हमारे मन में ये भी सवाल आता है कि जब सैलरी इतनी देनी ही है तो एक बार में दे दो, इसे डिवाइड करके दिखाने की या शो करने की क्या ज़रूरत है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें क्लेम करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें क्यों की जाती है? ये सब चीज़ें इसलिए की जाती है ताकि आप मैक्सिमम टैक्स सेव कर सको। जैसे अगर मैं बात करूँ एचआरए की, हाउस रेंट अलाउंस जो आपका बनता है वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली आता है। लेकिन अगर आप कहीं पे रह रहे हो, रेंट पे रह रहे हो और आप ओनर को रेंट पे करते हो, तो उस रेंट को शो करके आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हो। तो ये नॉलेज होती है जो आप सीखते हो टैक्स प्लानिंग में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 7 ऐसे तरीके जिससे आप मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हो, अपनी इनकम टैक्स को रिड्यूस कर सकते हो। सबसे पहला है एचआरए क्लेम, यानी कि जो भी हाउस रेंट अलाउंस आपके अकाउंट में आ रहा है, जो भी अमाउंट आ रहा है, अगर उसमें से कुछ अमाउंट आप रेंट में रहते हो, ओनर को पे करते हो, तो उस अमाउंट को आप शो कर सकते हो एंड उसके बिहाफ में आप अपनी इनकम टैक्स की जो टैक्सेबल इनकम होती है, नेट टैक्सेबल इनकम, इसे रिड्यूस कर सकते हो। दूसरा तरीका है सेक्शन 80C। इसमें क्या होता है, जैसे आपने सैलरी स्लिप अगर आपने देखी होगी तो उसमें डिडक्शंस में आप अक्सर देखते हो पीएफ रहता है या फिर एनपीएस के नाम से कुछ डिडक्शंस होते हैं। तो ये जो अमाउंट जो डिडक्ट होता है ये एक्चुअली आपके सेविंग्स होते हैं और इन सेविंग्स को आप शो कर सकते हो एंड इसके ऊपर आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो, यानी कि जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम रहेगी वो रिड्यूस हो सकती है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, एक्स्ट्रा कुछ पे करते हैं, या फिर इंश्योरेंस वगैरह कुछ लेते हैं, एलआईसी वगैरह की कुछ आपने ली हुई होगी, एनपीएस हो गया, ईएलएसएस स्कीम हो गई। तो इन सब में जो भी आपका अमाउंट रहता है, टोटल अमाउंट इन सबको मिला के अप टू 1.5 लाख तक आप अपने नेट टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट है 80CCD। इसमें आप एनपीएस में एक्स्ट्रा सेविंग्स करके अप टू 50,000 अपने टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हो। देखिए, हो सकता है इन सब चीज़ों को समझने में आपको थोड़ा समय लगे, लेकिन एक बार अगर आप इसे समझ जाओगे तो आप अपनी आईटी रिटर्न खुद फाइल कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग लेबर लॉ एडवाइजर नाम की एक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट है, वो काफ़ी कोर्सेज में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो टैक्स प्लानिंग के ऊपर उनकी एक कोर्स है, टैक्स प्लानिंग फॉर सैलरीड एम्प्लॉइज। चलिए उसके बारे में मैं आपको थोड़े डिटेल में बताता हूँ। इस कोर्स को एक्चुअली एक बहुत बड़े इनकम टैक्स कंसल्टेंट है सीए अनूप भाटिया सर, इन्होंने डिज़ाइन किया है। इनके पास 10+ ईयर्स की एक्सपीरियंस है और इन्होंने ये अपना जो पूरा 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये आपको 10 आवर्स में समझा दिया है। क्या क्या चीज़ें कोर्स में इंक्लूडेड है, तो बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स आपको सिखाया जाएगा, कंप्यूटेशन कैसे किया जाता है इनकम का वो आपको सिखाया जाएगा। सबके लिए अलग अलग लेक्चर्स हैं। डिडक्शंस के बारे में बताया गया है, एग्जाम्पशंस के बारे में बताया गया है, फिर आपको कॉम्प्लायंसेस क्या क्या होते हैं उसके बारे में बताया गया है, फिर आपको कुछ प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स करना है। इनकम टैक्स की पोर्टल जो रहती है, एक्चुअल जो पोर्टल रहेगी उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स करने का मौका मिलता है, जिससे आप अच्छी तरह से समझ सको कि कैसे आप आईटी रिटर्न वगैरह फाइल कर सकते हो। Q&A सेशन रहता है जिसमें आप क्वेश्चंस आंसर्स कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर्स मिलते हैं। साथ ही साथ एक डेडिकेटेड डिस्कशन फोरम आपको मिलता है जिसमें आपकी कोई भी क्वेरी रहती है वो आप डिस्कस कर सकते हो। देखिए, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, परेशान रहते हो आईटी रिटर्न की फाइलिंग को लेकर क्योंकि आपको इसकी नॉलेज नहीं है, तो एक बार आपको इसकी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। और ये कोर्स आपको बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में मिल रही है। इस कोर्स की एक्चुअल रेट 1299 रुपीज़ है, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है तो उसके कारण ये कोर्स आपको 499 रुपीज़ में मिल रही है। साथ ही साथ अगर आप मेरे कोड जॉब UNI को यूज़ करते हो तो आप एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ले सकते हो। इस कोर्स की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, तो आप वहाँ जाके एक बार कोर्स को चेकआउट जरूर करना। चलिए बात करते हैं इनकम टैक्स सेव करने के 4th मेथड के बारे में। तो ये है सेक्शन 80D। इसमें आप मेडिकल इंश्योरेंस शो कर सकते हो एंड अप टू 25,000 तक अपने टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हो। अगला तरीका है सेक्शन 80E। अगर आपने कोई एजुकेशन लोन वगैरह लिया होगा तो उसमें आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हो वो कंप्लीटली टैक्स फ्री रहता है। छठा तरीका है LTA क्लेम। इसमें आप अपने ट्रैवल टिकट्स को 4 साल में 2 बार शो करके टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। सातवां तरीका है सेक्शन 24। अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो उसमें आप जो भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस इंटरेस्ट को शो करके आप टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हो, और ये अप टू 2 लाख आप अपने टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, ये आपने कई लोगों को देखा होगा कि जैसे वो जॉब ज्वाइन करते, किसी जॉब में ज्वाइन करते हैं, उसका तुरंत वो होम लोन वगैरह ले लेते हैं। उसका रीज़न यही रहता है क्योंकि उन्हें पता होता है, उन्हें नॉलेज रहती है कि अगर वो
लोन लेते हैं उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे, तो इंटरेस्ट को शो करके वो अपनी नेट टैक्सेबल इनकम को डिक्रीज कर सकते हैं, जिसके कारण उनकी जो टैक्स बनेगी, इनकम टैक्स रहेगी, वो काफ़ी कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है। कई लोग हैं जो मेरे ऑफिस में भी ऐसा करते हैं, जिन्होंने इनिशियल टाइम पे ही होम लोन वगैरह ले लिया। हालांकि देखिए ये सब चीज़ें ना थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है शुरुआत में कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके रिगार्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कोर्स है उसे आप चाहो तो उससे सीख सकते हो, वहाँ से आप लर्न कर सकते हो। देखिए कई बार हमें इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है इसकी नॉलेज नहीं होती है, और हम किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को फिर कुछ पैसे देकर 500 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ देकर फिर उन्हें उनसे फाइल करवाते हैं आईटी रिटर्न। तो अगर आप एक बार ये चीज़ें सीख जाते हो, उसके बाद आप खुद अपनी आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हो, और इससे आपकी एक तो नॉलेज बढ़ती है, उसके बाद फाइनेंशियल नॉलेज तो आपकी बढ़ेगी, साथ साथ आपको पता चलता है कि और क्या क्या तरीके हैं जिससे आप मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हो, कहाँ कहाँ सेविंग्स की जा सकती है, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। तो ये थे कुछ तरीके जिससे आप अपनी इनकम टैक्स को रिड्यूस कर सकते हो एंड मैक्सिमम टैक्स सेव कर सकते हो। इससे जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।